आज का हमारा जो लेक्चर है वो है कंटेंट राइटिंग का। तो हमने कंटेंट राइटिंग करनी है थ्रू चैट जीपीटी और इसके लिए हमने प्रॉम्प्ट्स यूज़ करने हैं। तो वो प्रॉम्प्ट्स की सारी फ़ाइल मैंने आपको ऑलरेडी भेजी हुई है, अगर किसी के पास नहीं है तो वो ग्रुप से उठा लेगा। बाकी ये वाला हम इसका चैट जीपीटी का गो वाला प्लान यूज़ करेंगे। आप इसके लिए फ्री भी यूज़ कर सकते हैं, गो भी यूज़ कर सकते हैं और प्लस भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आप यूज़ करेंगे क्वालिटी का फ़र्क होगा कंटेंट की। सबसे पहले आपने ये पहले वाला प्रॉम्प्ट देना है चैट जीपीटी को। इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, मतलब राइट लाइक अ कॉन्फिडेंट, और इस तरह से उसको बताया हुआ है कि डैशेस कॉलन्स वगैरह किसी तरह का यूज़ नहीं करना और क्लियर आपने कंटेंट लिखना है। तो उसने कह दिया कि क्लियर एंड डायरेक्ट इंग्लिश, नेचुरल ह्यूमन ट्यून, शॉर्ट, इजी टू रीड, नो एआई, बेटर फ्लो एंड रिथम लाइक अ रियल पर्सन राइटिंग। अब उसको समझ आ गई है। अब हम इसको कीवर्ड का प्रॉम्प्ट देंगे, जिसके अंदर हम इसको कीवर्ड भी देंगे और साथ में इसको ये समझाएंगे कि किस तरह से इसने एनालिसिस करना है कंप्लीट सर्प का, और फिर हमें एक आउटलाइन बना के देनी है। तो उसके लिए हम ये वाला प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे। अगर आप एक पिलर कंटेंट लिख रहे हैं, मतलब एक ऐसा आर्टिकल लिख रहे हैं जिसके अंदर कंटेंट की आपके पास फाइल है, तो आपने ये पूरा प्रॉम्प्ट लेना है। अदरवाइज़ सेकंड हाफ आपने ले लेना है प्रॉम्प्ट। वो आपने सेकंड हाफ प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये आपने जिस पे आर्टिकल आपने लिखना है उसका आपने मेन कीवर्ड उठाना है। प्राइमरी कीवर्ड आपने उठा के उस प्रॉम्प्ट के अंदर आपने वो प्राइमरी कीवर्ड ऐड कर देना है और वो प्रॉम्प्ट आपने उठा के चैट जीपीटी को दे देना है, ये सेकंड वाला, दिस इज़ माय कीवर्ड फॉर टुडे। और यहाँ पे हम अपना कीवर्ड डाल देंगे विच इज़ आई एम गोइंग टू राइट एन इन्फॉर्मेशन आर्टिकल। ये हम उठा के उसको दे देंगे दूसरा प्रॉम्प्ट। अब इसमें क्या होगा कि ये पूरी तरह से एनालिसिस करेगा सर्प को एज अ कंटेंट रिसर्चर एंड एनालाइज़र, और इसके अंदर हमने उसको रीजन भी बता देना है भाई किस रीजन के लिए, किस कंट्री में हम काम कर रहे हैं। तो उसी रीजन के हिसाब से ये सर्प को एनालाइज करेगा, कीवर्ड गैप्स फाइंड करेगा, मिसिंग एरियाज़ फाइंड करेगा, और टॉप 3 to 5 वेबसाइट्स जो रैंक हो रही होंगी ना उनको कंप्लीट एनालाइज करेगा, उनकी एंटिटीज़, उनका सिमेंटिक फ़्लो, उनकी इंटरनल लिंकिंग स्ट्रेटजी, सारा कुछ ये एनालाइज करेगा। और फिर उसके बाद हमें ये फ़ाइनल एक आउटलाइन दे देगा, जिस आउटलाइन के ज़रिए हमने आर्टिकल फिर लिखना है कि हमारा आर्टिकल उस आउटलाइन के ज़रिए लिखा जाएगा। अब हम इसको ना थिंकिंग पे लगा देते हैं, डीप रिसर्च पे भी आप इसको लगा सकते हैं। जो गो वाला प्लान है इसके अंदर ये फ़ीचर है, तो ये फिर आपको उस तरह से आपको डाटा देता है एनालाइज़ करके। अब ये 2-4 मिनट लेगा अच्छे से। ये देखें टॉप की वेबसाइट्स को एनालाइज़ कर रहा है, ऊपर बता भी रहा है आई एम चेकिंग द लाइव सर्च रिज़ल्ट फर्स्ट, देन आई विल मैप द गैप एंड टर्न दैट इनटू अ क्लीन आउटलाइन। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ, अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो आप टोटली ह्यूमन रिटन आप ज़ीरो एआई कंटेंट लिख सकते हैं। मींस के आपके कंटेंट में एआई नहीं होगी, क्लियर ह्यूमन रिटिंग, टोन भी ह्यूमन वाली होगी, उसके अंदर वर्डिंग भी ट्रांजिशन वर्ड्स, पैसिव वॉइस उस हिसाब से उन यूज़ किया जाएगा कि गूगल को ये कभी नहीं लगेगा कि आपका कंटेंट एआई से लिखवाया गया है। आपने थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जो भी प्रॉम्प्ट यूज़ करना है ना उसको आपने रीड आउट कर लेना है, पढ़ लेना है, आपने थोड़ा समझ लेना है। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपने चेंज करनी है अकॉर्डिंग टू योर नीश एंड योर ऑडियंस, अकॉर्डिंग टू योर नीश एंड ऑडियंस। तो ये इसने कर लिया एनालिसिस मेरे ख्याल से। आई चेकड द लाइव स्टेटस विद यूके facing pages, the SERP is clear, this keyword now sits in a messy, मीन्स के इसने चीज़ें बता दी हैं बहुत सारी ऊपर जो भी एनालिसिस है, ये सारा आपने रीड आउट कर लेना है। मैं जस्ट आपको एक रोड मैप दे रहा हूँ, एक आपको वे बता रहा हूँ इसको करने का। आपने चीज़ें समझ लेनी है, पढ़ लेनी है। आर्टिकल लिखते हुए आप जितना रीडिंग खुद करेंगे उतना आपका नॉलेज इन डेप्थ जाएगा उस नीश के अंदर, उस आर्टिकल के अंदर। आपको उतनी ज़्यादा उसकी समझ होगी, आप उतना ज़्यादा उसको अच्छा लिख सकते हैं। अच्छा, ये सारा कुछ बताने के बाद उसने हमें आउटलाइन दे दिया फाइनल। उसमें उसने बता दिया H1 कौन सी है, H2, H3 ये सारी कौन कौन सी हैं।
ये उसने बता दिया है। और अब हम इसको आउटलाइन इसकी कॉपी कर लेंगे कंप्लीट। आउटलाइन कॉपी करने के बाद हम अपने पास नोट पैड में या वर्ड में इसको हम आउटलाइन को रख लेंगे। नेक्स्ट हम इसको ये वाला प्रॉम्प्ट देंगे नीचे वाला, जिसमें हमने इसको ये बताना है कि अब इसने लिखना किस तरह से। आउटलाइन के अंदर जो कंटेंट कवर जिसने करनी है उसमें क्या क्या चीज़ें इसने लिखनी है। तो इसमें हमने इसको बताया है रिकमेंडेड लेंथ के अंदर इसने कवर करना है, एंटिटी रिच कंटेंट लिखना है, और इंटरनल लिंकिंग नेचुरली करने के लिए मीन्स के एक उसने पिलर लिखा है या दूसरा लिख रहा है या सब पेजेस हैं तो उनमें थोड़ा थोड़ा कंटेंट रेलिवेंट पेज का वो ऐड करता जाएगा ताकि नेचुरल इंटरनल लिंकिंग हो सकेगी इनके अंदर। तो इसके अंदर हमने ये चीज़ें कवर करनी है, इसको हमने ये बता दिया। ट्रांजिशन वर्ड मैक्सिमम यूज़ करने हैं, शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ करने हैं, नेचुरल फ्लो होना चाहिए। एंड में हमने इसको ये कह दिया कि भाई ये सारा कुछ फ्यूचर के लिए सेव कर लो। मतलब मैंने आर्टिकल लिखवाने हैं तो ये चीज़ सेव होनी चाहिए, हर दफ़ा मैं बताता ना रहा हूँ, ये इसको समझ लेगा। हाफ हमने फ़र्स्ट हाफ आउटलाइन हमने उठा के दे देनी है इसको। आप पूरी आउटलाइन भी दे सकते हैं अगर आपके पास प्रीमियम है प्लस या गो, लेकिन अगर आपके पास फ्री है या आप कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो आपने हाफ आउटलाइन देनी है या आपने आउटलाइन के 3-4 पार्ट्स कर लेने हैं। जितना आप उसको कम आउटलाइन दे देंगे उतना वो अच्छे से कवर करेगा उसको। अभी वो कह रहा है जी फॉलो आउटलाइन सीक्वेंस को वो फॉलो करेगा, आइडेंटिटी रिच कंटेंट लिखेगा, शॉर्ट सेंटेंसेस लिखेगा, डेप्थ एसईओ विदाउट कीवर्ड स्टफिंग वो लिख के देगा ह्यूमन टोन के अंदर, और इजी टू रीड होगी आपकी, मतलब कंटेंट जो भी होगा सारा इजी टू रीड होगा। ठीक है भाई, ओके, समझ आ गया। अब हमने ना इसको आउटलाइन दे देनी है जो हमने कॉपी की है। ये आउटलाइन को कवर कर रहा है, लिख रहा है आर्टिकल। फर्दर हमने जो सेकंड पार्ट है आउटलाइन का वो भी हमने कॉपी करके इसको, जब तक ये इसको कवर करता है हमने वो भी इसके बाद इसको दे देनी है। ये पूरा कंटेंट यहाँ पे कवर कर लेगा। अब ये एज़ इट इज़ आपने उठा के नहीं पेस्ट कर देना, जिस तरह इसने कंटेंट कवर किया है चाहे प्रीमियम भी है, आपने अपने जो कंटेंट है ना उसको फुल प्रीमियम लुक देनी है। मतलब इस तरह से लिखना है जैसे आपने खुद लिखा है, अपना दिमाग लगाया है, घंटों लगाए हैं आपने। अब वो सेकंड पार्ट कवर कर रहा है, तो अब मैं आपको बताता चलूँ ये वाला प्रॉम्प्ट हमने उठाना है, फाइनल आर्टिकल प्रॉम्प्ट टू मेक इट शॉर्ट एंड कंसाइज। ये प्रॉम्प्ट उठा के हमने यहाँ पे रख लेना है। अब मैं ये आपको समझा दूँ इसमें हमने क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। नाउ टर्न दिस फुल आर्टिकल इनटू अ पॉलिश्ड फाइनल ड्राफ्ट विद अ स्ट्रॉन्गर ट्रांजिशन, टाइटर सिमेंटिक फ्लो एंड टेबल्स फॉर्मेटेड क्लीनली फॉर पब्लिशिंग। Now analyze the complete article carefully and make it short and concise to under लेंथ आपने खुद ही बता देनी है, डिफ़ाइन कर देनी है कि कितनी लेंथ होनी चाहिए। अगर पिलर रख रहे हैं तो पिलर आर्टिकल लिख रहे हैं तो फिर उसका तो कंटेंट ज़्यादा होगा, अदरवाइज सब पे जिसका शॉर्ट कंटेंट होगा। And keep in mind remove those entities which are duplicating the article, and also tell me the reason why you have removed these, and also give me the final variant in the full form of article. Now do it your own data from the verified sources. हमने इसको ये कहना है कि वेरीफाइड सोर्सेज से ये सारा एनालिसिस करे, एंटिटीज़ जो डुप्लिकेट हैं उनको रिमूव करे, कीवर्ड स्टफिंग ना हो आर्टिकल के अंदर, यूनिक कंटेंट हो, एंटिटी रिच कंटेंट हो, सिमेंटिक फ्लो हो, उसके अंदर ह्यूमन टोन हो, ठीक है। एंड गिव मी द फाइनल रिजल्ट्स, आल्सो यूज़ द मैक्सिमम ट्रांजिशन वर्ड्स एंड लेस पैसिव वाइज। यहाँ पे एक और चीज़ ऐड हो गया कि पैसिव वाइज इसने कम यूज़ करने हैं। द लास्ट थिंग इज़ के फर्स्ट पैराग्राफ में कीवर्ड यूज़ करना है, दो या इससे एक या दो सब हेडिंग्स में यूज़ कर लेना है, और आर्टिकल के लास्ट सेक्शन के अंदर कीवर्ड नेचुरली यूज़ करना है। ये एक अच्छा इम्पैक्ट होता है, मतलब गूगल को भी ये चीज़ पसंद है। ये कीवर्ड स्टफिंग में नहीं आता, नेचुरली हम 3-4 दफ़ा कीवर्ड आर्टिकल में यूज़ कर लेते हैं, तो ये एसईओ का एक ये भी समझ ले के पार्ट है। तो अब उसने हमारा आर्टिकल कंप्लीट कर दिया है, ये वाला ये हमने प्रॉम्प्ट दे दिया इसको। अब वगैरह जी आफ्टर रिव्यूइंग द आर्टिकल आई हैव टाइटल स्ट्रक्चर, इसने कंप्लीट चीज़ें बता दी हैं। रिमूव्ड एरिया रीज़न, रिपीटेड एक्सप्लेनेशन थी एप्पल बिज़नेस और एप्पल बिज़नेस मैनेजर की, वो उसने रिमूव कर दी है, वो टॉपिक को डाइल्यूट कर रही थी, ठीक है। MDM एग्जांपल्स और सेवरल सेक्शंस थे इसके, वो भी उसने रिमूव कर दिए हैं। ये सारी उसने जो चीज़ें रिमूव की हैं साथ में उसने रीज़न बता दिया है कि क्यों रिमूव किए हैं,
ठीक है, ये रिमूव होने वाली थी। अगर एज इट इज़ आपने जैसे पहले आर्टिकल लिखवाया था वैसे उठा के उसको आप डाल देते तो उसमें ये चीज़ें होती, जो कि आपका कंटेंट इतना प्रीमियम नहीं बनना था। अब ये प्रीमियम कंटेंट बन गया है। अब फाइनल ड्राफ्ट ये उसने दे दिया आर्टिकल। अब हमने ये आर्टिकल उठाना है, कॉपी करना है। ये मेरे ख्याल में 1200-1300 वर्ड का इसने आर्टिकल हमें लिख के दे दिया है, जिसके अंदर कंप्लीट उसने कवर कर लिया है। तो फाइनल थॉट्स या कंक्लूजन तक हमने इसको कॉपी कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने इसको पहले रैपिड टेबल्स में या वर्ड में आपने इसको रख लेना है, और हमने इसकी ना नेक्स्ट स्टेप में जीपीटी चेक कर लेते हैं। हमने किसी को दिखाना थोड़ी है, अपने लिए करना है। चलो 1234 वर्ड है। अब हमने ना स्मॉल ऐसे टूल्स है इसके ना, वो चेक कर लेंगे, प्लेजरिज्म। पहले इसकी ये भी चेक कर लेते हैं, जीरो जीपीटी। अगर आप प्लस से लिखवाओगे 100% यूनिक देगा इस मेथड से। इससे लिखवाओगे 20, 25, 30% तक आपको ये दे देगा। गो से फ्री वाले से लिखवाओगे तो उसकी मैं आपको छोटी भी देता हूँ, 9%, 9.5%। प्लस से लिखवाओगे 100% ही मैं देता हूँ। ठीक है, अगर उससे लिखवाओगे 100, फ्री वाले से 80% तक दे सकता है। उसको अगर ह्यूमनाइज करोगे तो फिर फायदा नहीं है, फिर वो कंटेंट ही चेंज हो जाता है। ह्यूमनाइज नहीं करना कंटेंट। ठीक है, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो आपने एआई ही रखना है। गूगल कहता है कि एआई कंटेंट हो, वैल्यू हो उसके अंदर, तो वैल्यू तो ऑलरेडी ऐड है। प्लेजरिज्म चेक करते हैं जी। 1231 वर्ड है, 1000 वर्ड की लिमिट है। तो हम इसको स्मॉल एसईओ टूल्स लिखवाया नहीं आपको, दोनों लिखवाए। आपने लिखा है क्या? स्मॉल एसईओ टूल्स प्लेजरिज्म चेक कर। इसकी 1000 वर्ड की लिमिट होती है। 1000 वर्ड यहाँ हो गया है, 916 वहाँ डाल दिए और 300, 350 यहाँ पे आ जाएंगे। इनफ है, बस कंटेंट अच्छा होना चाहिए। कम से कम 800 वर्ड हो, 800 से कम ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना मतलब एंटिटी वाइज अच्छा कंटेंट हो सके। 100% यूनिक है ये वाला, ये भी 100%। यहाँ पे आपका प्लेजरिज्म चेक करते हो ना, कंटेंट का पता चल जाता है कि आपने किस तरह का लिखा है। अगर उसमें थोड़ी बहुत प्लेजरिज्म आ जाती है तो आपने, अगर पॉसिबल है तो वो कंटेंट वहाँ से रिमूव कर दें, अदरवाइज उसके सिनोनिम आपने चेंज कर दें। वर्ड में करने आते हैं, वर्ड में आप जाना है, फॉर एग्जांपल इस लाइन में प्लेजरिज्म है, तो हम ये एड्रेसेस का ना क्लिक करेंगे, सिनोनिम जाना, टॉक्स, पीछे, डिस्क्रिप्टिव, यहाँ से इजी वर्ड ले लेना है। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल इस वर्ड में प्लेजरिज्म है तो ये ऑटोमेटिकली, सॉरी, इंश्योर पे क्लिक कर लेते हैं, सिनोनिम यहाँ दे दीजिए, ग्राटिफाइड। हाँ आ जाए तो उसको फिर चेंज कर लेना। प्लेजरिज्म चेक हो गई, हाँ वही बता देगा। प्लेजरिज्म अगर होगी ना तो फिर यहाँ पे 0% है ना, यहाँ पे शो करवा देगा 2, 4, 10 एग्जैक्ट प्लेजरिज्म बता देगा। नीचे वेबसाइट्स भी बता देगा कहाँ से लिया है आपने। पार्शियल होगा तो वो भी बता देगा। ठीक है, लेकिन नहीं होनी चाहिए प्लेजरिज्म, आपने जीरो करनी है। एआई भी चेक हो गई, प्लेजरिज्म चेक हो गई। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने कंटेंट उठाना है और आपने लेके जाना है वर्डप्रेस में। ठीक है, ये वर्डप्रेस है, यहाँ पे आप कंटेंट डाल दिया। ठीक है, कंटेंट आपका यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट हमने टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये चीज़ें लेनी है। उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास ये कीवर्ड है, टाइटल डिस्क्रिप्शन वाला। I want you to act like on page as you expect and write mathematically optimized meta title and description। H1 और टाइटल एक ही होता है वैसे, तो आपने इसको कॉपी करके ना यहाँ दे देना है चैट जीपीटी को, जहाँ से आपने कंटेंट लिखवाया है। तो जिस तरह से उसने कंटेंट लिखा है ना,
उसी के अकॉर्डिंग वो आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन दे देगा along with 3 वेरिएशन विद लॉजिकल रीजनिंग। रीजन भी बता देगा इसको इस्तेमाल करोगे ये फ़ायदा, इसको करोगे ये फ़ायदा। रिकमेंडेड उसने पहले ही दे दिया, 7 पावरफुल ऐप पर बिजनेस मैनेजर टिप्स कंप्लीट सेटअप गाइड, ये उसने दे दिया टाइटल। ये उसकी रिकमेंडेड मेटा डिस्क्रिप्शन है। ये रिकमेंडेड H1 या टाइटल एक ही होता है, तो ये दूसरी वेरिएशन है। ये डिस्क्रिप्शन 150 कैरेक्टर की डिस्क्रिप्शन पता है क्या होती है? हाँ, वही होती है। मतलब यूज़र आता है, टाइटल पढ़ता है, डिस्क्रिप्शन पढ़ता है, फिर वो क्लिक करता है। तो आपने डिस्क्रिप्शन को इतना पावरफुल बनाना है कि यूज़र जो है ना वो वहीं से पढ़ के और आ जाए। ठीक है, ये आ गया H1 कंप्लीट सेटअप गाइड। डिस्क्रिप्शन इसकी आ जाएगी यहाँ पे नीचे, ये इधर। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन रिकमेंडेड कौन सी है जी? ये वाली। 160 कैरेक्टर इसकी लिमिट होती है डिस्क्रिप्शन की। और लर्न को आप रिमूव कर दो। ज़्यादा तो अभी नहीं हुई येलो, अगर हो भी जाए तो वो 156-57 पे येलो हो जाती है। ठीक है, फोकस कीवर्ड आपने यहाँ पे डालना है। फोकस कीवर्ड क्या है आपके लिए? हाँ, उसके नीचे जो रैंक में होता है उसका साइड पे आता है, ये उसका नीचे आता है एप्पल बिजनेस मैनेजर, यही है ना? एप्पल बिजनेस मैनेजर। अब इसको आपने कर लेना है सेव टू ड्राफ्ट, ड्राफ्ट में सेव करके इसको रिफ्रेश कर लेना है। अभी तो वो ऐसे करनी है ना, यहाँ तो अभी कंटेंट लेके आए हैं, अभी ऑन पेज तो नहीं हुई। अब तो हमने सिर्फ कंटेंट लिखा है, समझ आ गया? क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? कंटेंट लिख लिया। अभी यहाँ पे इसकी ऐसी होगी, ये फोकस कीवर्ड आ गया। स्लग, स्लग में सिर्फ कीवर्ड रखना है, बाकी आपने रिमूव कर देना है। स्लग तो इसने बना दिया जो टाइटल हमने डाला था, ये रिमूव कर देना है, कीवर्ड डाल देना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आ गई। एसईओ एनालिसिस, ये एरर सारे सॉल्व करना है, सबको ग्रीन करना है। ठीक है, उसके बाद ये रीडेबिलिटी है, इसमें एरर आ रहा है, हेडिंग बनानी है। हाँ, ये पूरी एसईओ करनी है अभी इसकी। हेडिंग बनानी है, पैराग्राफ बनाने हैं, इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग करनी है, इमेजेस लगानी है। ये हमारा फिर कल लेक्चर फाइनल होगा। आपने जो दूसरा इसके अंदर का कोई आर्टिकल आपने लिख के आना है इसी तरह से। ठीक है। हाँ, ये देखो ना, टेक्स्ट मीडियम करने हैं। ये ऑटो है, H1 है, ये H1 नहीं रहेगी, इसको हम छेड़ नहीं सकते, टाइटल H1 होता है। मीडियम किए हुए हैं ये, इनको मीडियम करना है। ये जो कल मैंने लिखा ये वही है ना? ये वही है। ठीक है, ये मीडियम क्यों है आप? ये H2 है, ये भी मीडियम क्यों है? ये नहीं है मीडियम, इसको मीडियम कर देना है। हेडिंग सब हेडिंग बना देनी है, मीडियम कर देना है। ये नीचे होगा मीडियम। जो पैराग्राफ वाला टेक्स्ट होगा ना सारा, वो मीडियम हो जाएगा, बाकी H1 H2 H3 बन जाएंगे। ठीक है, ये अब हेडिंग है। नहीं, हेडिंग दिस सेटअप क्रिएट्स जीरो टच डिप्लॉयमेंट प्रोसेस फॉर एग्जाम्पल। ये हेडिंग है H2, ये H2 बनेगी, यहाँ से हेडिंग स्टार्ट हो रही है ना, ये H2 बनेगी। H3 तक ही हमने लेके जाना है, H4 5 6 हमने यूज नहीं करनी बिल्कुल भी। हाँ, होल्ड करना है। ये अभी तो मैनुअल आप करते रहोगे, लेकिन कस्टमाइजेशन जब पढ़ोगे ना
तो उसमें आप ग्लोबल सेटिंग सारी कर दोगे, फिर आपका टाइम बच जाएगा। जो ग्लोबल सेटिंग की हुई होगी फिर उस हिसाब से वो होता है। अब ये H2 है दूसरी, तीसरी ये ऑलरेडी बोल्ड है। पैराग्राफ डिस्ट्रीब्यूशन का ख्याल रखना है, 3.5 लाइन से ऊपर नहीं जाना चाहिए पैराग्राफ। जैसे अभी हमने किया है ना, तो ये 3 लाइन तकरीबन बन गई, 3.5 हो जाएंगे। ऊपर एक लाइन बच रही है, तो अगर वो 4.5 लाइनों का एक पैराग्राफ है ना, उसको एक 2.5 लाइन का बना दो, एक 2 लाइन का बना दो। अगर आप 6 लाइनों का एक पैराग्राफ बनाओगे तो गूगल का क्रॉलर जो होता है वो वेबसाइट को पहले देखता है मोबाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मोबाइल पे जब यूज़र आएगा खोलेगा वो पूरी स्क्रीन पे, तो उसका पैराग्राफ आ जाएगा ना, टेक्स्ट आ जाएगा। छोटे छोटे पैराग्राफ होंगे तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, यूज़र के लिए भी आसान होते हैं। उस चीज़ को अपने माइंड में रखना है, ठीक है। ये H3 है। और ये दोबारा H2 आ गई। हेडिंग्स बनाते हो ना, ख्याल रखना है, ये नहीं करना कि H3 को H2 बना दो, H2 को H3 बना दो, H4 पे चले जाओ, 5 पे चले जाओ, इस तरह नहीं करना। अब ये एक आधी लाइन पीछे खड़ी है, इसको इसके साथ ही मिला दो। फीचर्स आ गए। अब ये मेन फीचर्स, ये H2 है, ये ADE बन जाएगा H3, ठीक है। ये जब आप आउटलाइन बनवाओगे उस टाइम भी आपको समझ आ जाएगी, लेकिन फिर कंटेंट लिखते जाओगे ना, कंटेंट लिखते हुए कंटेंट रीड भी करना है, पढ़ना भी है साथ ही साथ, आपको समझ आ जाएगी कुछ चीज़ों का, आपको पता चल जाएगा हाँ यार ये यहाँ बेहतर हो सकती हैं। आप पढ़े लिखे हो, माशाल्लाह ग्रेजुएट हो जाओगे साल 2 साल में तो आपको इतनी चीज़ों का पता चल जाना चाहिए। ये तो नहीं है कि कोई बिल्कुल इमाम मस्जिद है उसको नहीं पता होता चीज़ों का। वो भी कर रहे हैं, इमाम मस्जिद भी आजकल ऑनलाइन काम कर रहे हैं। अवेलेबिलिटी लिख दो, बाकी हम देख लेंगे। 80,000 इधर 8-8 लाख डॉलर की डोमेनें हमने फाइंड करके रखी हुई हैं। डोमेन फेडरेशन H3 आ रही है ना, वही सीक्वेंस आ रहा है ना, H3। अब ये आ गया H2 आ गया, H2 आ गया। टेबल को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, टेबल बिल्कुल सेट करना, इन लाइनों को इकट्ठा कर लेना है बस। ये दोबारा H2 आ गई है, राइटिंग हाउ टू साइन, ये H3। ग्रामरली एक्सटेंशन लगा देनी है, वो ग्रामर की मिस्टेक्स बता देता है, लेकिन फिर भी आपने खुद भी देख लेना है, बाज़ का तो वो भी मिस्टेक कर जाता है, वर्डिंग सही होती नहीं है, वो किसी और तरह से उसको ना चेंज कर देता है, तो फिर वो कंटेंट सारा ख़राब हो जाता है छोटी सी गलती की वजह से। काम थोड़ा कर लो, लेकिन तवज्जो के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ करो। ये नहीं है कि बैठ के आर्टिकल डाली जा रहे हो डाली जा रहे हो, पता ही नहीं है कर क्या रहे हो। सही बात है, वही आप दिन में 1-2 आर्टिकल लिख लो, लेकिन आपको अच्छी तरह से पता हुआ यार मैंने आज इस कीवर्ड पे लिखा है, ये कंटेंट लिखे हैं, आपको समझ आनी चाहिए। जब आपको कंटेंट आपका लिखा हुआ पसंद आएगा तो यूज़र को भी तभी पसंद आएगा ना। जब आप उठा के फेंक दोगे यूज़र भी उठा के फेंक देगा, गूगल तो वैसे ही।
वही क्या, चल तू भाई 16वीं लाइन में पढ़ा रहे वहाँ। हाँ, ये H2 आ गई, अब ये दोबारा ये H3 स्टेप्स उसने बताए होंगे जी, कौन कौन से स्टेप्स हैं। चूज एन एमडीएम प्लेटफॉर्म। अब इसमें बुलेट पॉइंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि कंटेंट हमारा इसी तरह का है, तो इसलिए थोड़ा सा इसकी सेटिंग पे ना ज़्यादा टाइम लग जाता है। सेट करते हो ना कंटेंट को, क्या रखना है कि कोई हेडिंग कोई लाइन मिस ना हो। मिस हो जाएगी तो वो दूर से नज़र आ जाएगी भाई, सारा वो स्ट्रक्चर खराब कर देगी ना कंटेंट का। पेज के ऊपर नज़र आ रही होगी छोटी सी बिल्कुल। बाकी मज़ीद कस्टमाइजेशन में इसका जो ग्लोबल फ़ॉन्ट होगा वो चेंज होगा, स्टाइलिंग वगैरह सारा कुछ। योस्ट की सेटिंग कर ली थी कंप्लीट। अभी ये साइड मैंने डिस्क्रीज पे लगाई हुई है, मतलब क्रॉलर इसको क्रॉल नहीं करेगा। थोड़ा सा इसको, हाँ डिसअलाउ। डिसअलाउ इसके अंदर सेटिंग में होता है डिस्क्रीज, डिसअलाउ होता है वो तो हम रोबोट टीएक्सटी डालते हैं ना। साइड में डालना बताया था मैंने आपको। चलो आज बताओ। हाँ साइड में है। साइट मैप होता है जो मतलब क्रॉलर को सिग्नल देता है कि भाई इधर आ जा मेरी साइट पे, नया कंटेंट आ गया है, कंटेंट अपडेट हो गया है, कोई कैटेगरी बन गई है, कोई पेज बन गया है, तो उसको बोलते हैं साइट मैप। एफएक्यू वाली। हाँ, ये पता है कौन सी डोमेन्स होती हैं, ये एक्सपायर्ड डोमेन्स होती हैं। रजिस्टर्ड डोमेन जो देते हैं हैक शैक नहीं करते। जी, ये एक्सपायर्ड डोमेन्स होती हैं, आप भी एक्सपायर्ड डोमेन उठा लो और फिर उसको महंगी बेचो। मतलब जैसे आपने ग्लोंजा वाली डोमेन है आपकी, 200 से फिर 150 पे आ गई। फाइनल थॉट्स कंक्लूजन। चलो जी, कंटेंट सेट हो गया, फोकस कीवर्ड आ गया, ठीक है, स्लग भी आ गया, और ये आपकी डिस्क्रिप्शन भी आ गई है। ये कल डाली थी ना, डिस्क्रिप्शन कल डाल दी थी उसी टाइम कंटेंट लिख दो। अब ये इमेजेस का और लिंक्स का हमारा, अभी इसमें ना इंटरनल लिंकिंग के लिए हम एक प्लगइन यूज़ करते हैं लिंक विस्पर, जो खुद ब खुद ही इंडिकेट कर देता है, बता देता है भाई यहाँ यहाँ ये लिंक लगा दो। लेकिन अभी इस साइट पे जब तक कुछ कंटेंट नहीं आता ना तो वो हम नहीं लगा सकते। अभी इस पे हम एसी का मेन यूआरएल का एक लिंक लगा देते हैं, वैसे ही एज ए इंटरनल लिंक आपको समझाने के लिए। इंटरनल लिंक क्या होता है? इंटरनल लिंक वो होता है जो वेबसाइट, आपकी वेबसाइट के अंदर का कोई भी लिंक हो गया, वो किसी पेज का हो गया, वो किसी पोस्ट का हो गया, वो मेन यूआरएल हो गया, वो कैटेगरी का हो गया, वो टैग हो गया, उसका लिंक आपके किसी भी आर्टिकल में पेज में आपस में उनको जोड़ना इंटरनल लिंकिंग कहलाता है, ठीक है। इंटरनल लिंक करते हुए आपने अपने जिस आर्टिकल में इंटरनल लिंकिंग कर रहे हैं उसका जो मेन कीवर्ड है ना उसके ऊपर नहीं करना इंटरनल लिंक, ठीक है। उसके सरनेम पे भी नहीं करना, कोशिश करनी है अवॉइड करना है। वैसे ही कोई वर्ड आपने ढूंढ लेना है, लेकिन वर्ड जो भी हो पावरफुल हो, अगर रीड करते हुए वहाँ पे यूज़र आए तो वो वहाँ पे क्लिक करे, इस तरह का होना चाहिए, ताकि वो ऐसे ही
शफल करता रहे हमारी वेबसाइट के अंदर ही, एक पेज से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, उधर रीड करते रहे, उधर रीड करे। जितना ज़्यादा टाइम यूज़र स्पेंड करेगा वेबसाइट पे उतना हमें फ़ायदा है। मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट, इस पे लगा देते हैं फॉर एग्जाम्पल। लिंक सेलेक्ट करना है, पेस्ट करना है, एंटर कर देना है। ठीक है, लिंक लग गया। अब हम इंटरनल लिंक है ना, इसको डू फॉलो भी कर सकते हैं, नो फॉलो भी कर सकते हैं। डू फॉलो लगा हुआ है, नो फॉलो करेंगे या स्पॉन्सर का करेंगे ओपन न्यू टैब में तो हो ही जाए, उसी टैब में ओपन हो जाएगा। न्यू टैब का करेंगे तो फिर ये क्लिक करेगा अगले टैब। हाँ, नो फॉलो हम करते हैं सिर्फ एक्सटर्नल लिंक्स को। एक्सटर्नल में से 30% हम जो लिंक है उनको डू फॉलो रखते हैं और 70% को नो फॉलो रखते हैं। ठीक है, अब ये इंटरनल लिंक एक लग गया है। आपने एक आर्टिकल के अंदर रेलिवेंट इंटरनल लिंक लगा देने हैं 4-5, 8-10। हाँ, वो अभी आप ढूँढ के लगाओगे, लेकिन जो लिंक विस्पर है वो जब मैं लगाऊँगा ना फिर उसके बारे में समझा भी दूँगा, ये इस तरह से वर्क करता है। ठीक है, अभी हम एक्सटर्नल लिंक लगाते हैं। एक्सटर्नल लिंक के लिए हम यहाँ से ना कोई कीवर्ड ढूँढते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसी पे लगा देते हैं, आईफ़ोन पे, इसी की वेबसाइट ही आएगी। चेक करना है, आईफ़ोन apple.com आ गया। अब क्या चेक करना है इसका एप्पल का? एप्पल का तो हमें पता है ना, IDA साइट है, DADR इसकी अच्छी है, 99 इसकी DA आ रही है, स्पैम स्कोर 5% है। आपने DA जो लगानी है ना 30 से ऊपर हो, जो आपने एक्सटर्नल लिंक लगाना है, स्पैम स्कोर 10 से कम हो, ये दो चीज़ें लाजमी आपने चेक करनी है। ठीक है, वो चेक करने के बाद फिर आपने लिंक लगाना है। अब ये हमें यहीं पे शो हो गया है, हम ये लिंक लगा देते हैं। लिंक लग गया। अब इस पे हमने क्लिक करना है और इसको हमने सेट एज नो फॉलो कर देना है, अप्लाई करना है। ठीक है, अब ये नो फॉलो होगी लिंक, ये हमारा लगा हुआ है, ये डू फॉलो है, ये इंटरनल है। एक्सटर्नल को नो फॉलो करना है, इंटरनल को हमने बोल्ड भी करना है, कलर भी कर सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करके हाईलाइट कर दो, यहाँ पे क्लिक करो, कोई भी कलर सेलेक्ट कर लो। ठीक है, ये कलर हो गया। ठीक है, अब एक आर्टिकल के अंदर आप 3 एक्सटर्नल लिंक लगाओ। आधार वर्ड का है तो 3 लगाओ, 2 नो फॉलो, 1 डू फॉलो। वीडियो का भी लगा सकते हो, वीडियो का डू फॉलो लगा दो, बाकी नो फॉलो लगा दो, उनको चेक कर लेना। ठीक है, इसमें मज़ीद 2 लिंक आपने फिर खुद लगाने हैं। अब हमारी एसईओ योस्ट के हिसाब से ग्रीन हो गई है, हमारा आर्टिकल इंडेक्सेबल है। गूगल अगर क्रॉल करेगा तो इंडेक्स कर देगा, लेकिन अभी इसकी एसईओ कंप्लीट नहीं हुई। हमने करना है, रीडेबिलिटी ओके है, ये चीज़ें ओके हो गई हैं। ट्रांजिशन वर्ड थोड़े से कम है, आर्टिकल लिखवाते हुए आप इसको बेटर कर सकते हो। मैक्सिमम ट्रांजिशन वर्ड आपने यूज़ कर लेने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जी इमेज का मसला आ रहा है। ऑल आउटबाउंड लिंक्स ऑन दिस पेज आर नो फॉलो। अब आउटबाउंड एक ही लगा हुआ है, वो नो फॉलो लगा हुआ है। दूसरा लगाओगे, अगर 2 लगाओगे तो एक नो फॉलो कर दोगे, एक डू फॉलो कर दोगे। अगर 3 लगाओगे तो 2 नो फॉलो, एक डू फॉलो, ये एरर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इमेजेस लगाते हैं हम। The key phrases were found 28 times. That's much more. जिनका DADR अच्छा होता है, हाँ, डू फॉलो लगा सकते हो। लेकिन आपने जो ऊपर लिंक लगाना है ना, लिंकिंग करते हुए आपने एक्सटर्नल लिंक एक लगाना है हाफ से ऊपर, उसको नो फॉलो रखना है। एक या दो लगाने हैं हाफ से नीचे, उनको डू फॉलो करना है। अगर करालर आएगा या यूज़र आएगा, वो वहीं पहले वाले डू फॉलो को क्लिक करके वो तो हमारी साइट छोड़ के चला जाएगा। इस चीज़ का ख्याल रखना है। ठीक है, इंटरनल लिंकिंग तो आपने फॉर एग्जांपल 5 से, इंटरनल लिंकिंग आप पहले 3 हिस्सों में कर देनी है। 1000 वर्ड का है ना, 700 वर्ड तक इंटरनल लिंकिंग कर दो, 700-800 वर्ड तक, आखिरी 200-300 वर्ड छोड़ दो। एक्सटर्नल लिंकिंग पहले 500 वर्ड में एक आर्टिकल लगा दो, 1000 वर्ड के आर्टिकल में। सेकंड जो 500 है उनमें 1 या 2 लगा दो। पहला नो फॉलो रख लेना है, सेकंड में 1 नो फॉलो, 1 नो फॉलो, या 2 लगा रहे तो सेकंड 1 नो फॉलो कर लेना है।
अब हमने इमेजेस लगानी है। इमेजेस हमारा कीवर्ड क्या है जी? ये है हमारा कीवर्ड एप्पल बिजनेस मैनेजर। ठीक है, ये कीवर्ड है। हम चले जाते हैं चैट जीपीटी पे। अब इसका इमेजेस प्रॉम्प्ट्स हमने इकट्ठे ही लेने थे, लेकिन कल हमने सिर्फ कंटेंट राइटिंग करवाई थी तो मेरे ध्यान में भी नहीं रहा। ये इमेज वाला प्रॉम्प्ट है। जब आप आर्टिकल कंटेंट राइट करवा लोगे ना तो आपने फिर ये वाला प्रॉम्प्ट देना है इमेज जनरेशन के लिए, ये वाला। ठीक है, ये उठाना है, इसको देना है। ये क्या है? अकॉर्डिंग टू द माई article content, I want you to create image generation prompt, suggest exact placement of each image inside the article, provide image file name, alt text description, caption. The image should support the content context and improve SEO. These prompts should be according to the Google Flow. आप जिस मर्जी टूल से जनरेट करवा लें, लेनार्डो से करवा रहे हैं, किसी भी और से करवा रहे हैं, जेमिनी से करवा रहे हैं, चैट जीपीटी से आपने इमेज जनरेशन करवानी है, उसी टूल का नाम लिख देना एंड रेलिवेंट टू द, यहाँ पे हमने लिख देना निश। वो तो पहले मतलब किया हुआ है ना एडिट, आपने अपने हिसाब से सेट कर लेना है। एंड द images should look realistic, and for the feature image prompt the keyword should be written in the image in the center with the Poppins font and the contrast background with the bold font. Choose image like competitors are using in their sites. Those competitors which you have analyzed in the top serve according to the final written article. Just give me 4 to 5 images prompts in the important parts of the article where they are required. इसमें आपने कोई चेंज करनी है, अगर आप इमेज के ऊपर वो टेक्स्ट नहीं लिखवाना कीवर्ड वाला, तो वो भी आप रिमूव कर सकते हो। जो भी आपने चेंज करना है इसमें कर सकते हो। अब हम इसको कीवर्ड दे देते हैं क्योंकि आर्टिकल हमने कल लिखवाया था, तो कीवर्ड तो मैंने चैट ही बना ये है। अब हम अगर यहीं से ही करवा लें जनरेट, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। गूगल फ्लो से वैसे ये अच्छी इमेज जनरेट करता है, आप जहाँ से मर्जी करवा लो। ये करवा लेने, ये नैनो बनाना प्रो सिलेक्ट करके प्रॉम्प्ट दे देंगे इसको। अब ये फीचर इमेज जो होती है ना, उसका साइज होता है 1200 628, 1200 पिक्सल 628 पिक्सल। और जो उसके अलावा कितनी भी इमेज लगेंगे ना, उनका साइज रखना है 1200 900 या 800 450। इमेज का ऑल टेक्स्ट कैप्शन डिस्क्रिप्शन फीचर इमेज की आएगी, उसके आगे जितनी भी इमेजेस होंगी ये फीचर इमेज होगी जो पहले पहले लगेगी फीचर इमेज। इसके अलावा जो है ना वो 1200 900 1200 900। अब ये आगे इमेज फीचर इमेज एप्पल बिजनेस मैनेजर, हम इसको कहते हैं जी रिमूव टेक्स्ट। टेक्स्ट हम रिमूव करवा लेते हैं इससे। अच्छा नहीं लग रहा टेक्स्ट। इमेज का साइज, ये फीचर इमेज आप जनरेट करवाओगे ना वो 16 रेशो 9 की उसमें, बाकी आप करवा लोगे 4:3 या 3:4 की रेशो में 1200 900 आ जाएगा। जैसे यहाँ से ये है ना, ये 1200 900 जो फीचर है वो ये वाली जनरेट करवाओ। अब ये इमेज आ गया, इसको आपने डाउनलोड करना है अप स्केल करके 2K में। अब 2K में इमेज डाउनलोड हो रही है। हमने क्या करना है, यहाँ से इमेज का फाइल नेम कॉपी करना है। अब वो क्या बता रहा है, ये तो फीचर इमेज आ गई ना आर्टिकल के टॉप पे, ये फाइल नेम है। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपने कॉपी करते जाना है ताकि बाद में याद रहे। अब यहाँ जाना है हमने आर्टिकल पे, इस पे क्लिक करना है, एडिट करना है आर्टिकल को, इमेज को सॉरी, और पिक्सल पे जाके इसको हमने सेट करना है 1200
और मेंटेन एक्सपेक्ट रेशो 628। ठीक है, अब ये हमारी फीचर इमेज बन गई है। इसको अब हमने रीनेम कर देना है। रीनेम हो गई एप्पल बिजनेस मैनेजर गाइड फीचर्स, ये उसका नाम आ गया। ठीक है, साइज कितना आ गया 115 के बी, 200 के बी से कम इमेज हो लिख लो। के बी में इसका साइज 200 से कम होना चाहिए। ठीक है, रीनेम कर देना है। रीनेम में आपने जो भी वो आपको फाइल का नाम देना वो आपने डाल देना है रीनेम करते हुए। अब इसको दोबारा क्लिक करना है और जाना है प्रॉपर्टीज़ में। ये हम इमेज की एसईओ कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ में हमने जाना है डिटेल्स के अंदर। जो हमने उसका रीनेम किया ना वही टेक्स्ट, टाइटल, सब्जेक्ट, रेटिंग कंप्लीट फाइल कर देनी है, टैग में भी डाल देना है और कमेंट्स में भी डाल देनी है और फिर यहाँ से अप्लाई करके ओके करना है। अब ये हमारी इमेज की एसईओ हो गई। अब हमने इमेज लगानी किस फॉर्मेट में है, प्रॉपर्टीज़ में गए, उसके बाद हम गए डिटेल्स में, यहाँ पे डाल दिया, अप्लाई करके ओके कर दिया, इमेज की एसईओ हो गई यहाँ तक। अब इमेज का जो फॉर्मेट है यहाँ पे आ रहा है जेपीजी, हमने लगाना है वेब पी के अंदर। उसके लिए हमने टूल यूज़ करना है स्कूश, जो गूगल का अपना है, पिक्सल ख़राब भी नहीं करता और कंप्रेस भी कर देता है, दो काम कर देता है एक ही जगह पे। कम से कम कंप्रेस कर देता है पिक्सल ख़राब किए बगैर, इसी जगह पे आप वेब पी में भी कन्वर्ट कर सकते हो उसको। ठीक है, सेलेक्ट करना है, इमेज सेलेक्ट हो गई। यहाँ पे जाना है मोर जेपीजी लिखा हुआ है ना, यहीं पे क्लिक करना है, ये वेब पी लिंक सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब ये वेब पी में 80% इसको कंप्रेस करके 130 के बी वाली इमेज को इसने बना दिया 24.2 के बी। इसको डाउनलोड कर लेना है। अब आ जाना है जी इधर, यहाँ पे पोस्ट के अंदर सेट फीचर इमेज। ठीक है, अपलोड, सिलेक्ट फाइल, ये आ गई। आ रहा हूँ, सब्र करो, क्या मसला है। वेब पे वाली इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे हमने इमेज का ऑल टेक्स्ट भी डालना है, कैप्शन और डिस्क्रिप्शन भी डालनी है। टाइटल उसने फैच कर लिया है जो हमने रीनेम किया है। ऑल टेक्स्ट हम यहीं से कॉपी करेंगे, एसईओ ऑल टेक्स्ट डाल दिया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से कॉपी करेंगे कैप्शन, ये कैप्शन आ गया। उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन कॉपी करेंगे, ये डिस्क्रिप्शन। ठीक है, चीज़ें आ गई कंप्लीट। सेट फीचर में लग गई है हमारी। हम इसको प्रीव्यू कर लेते हैं। ये इमेज आ गई है टॉप पे, ये इसको हम फीचर इमेज बोलते हैं। ठीक है, इमेज की ऐसी हो इस तरह से होगी। अब ये इमेज की ऐसी होगी, टाइटल आ गया, ये एक्सटर्नल लिंक आ गया। ठीक है, ये एक्सटर्नल लिंक आ गया। इसको नो फॉलो में लगाया था हमने, लेकिन ये डू फॉलो क्यों आया। ये इंटरनल लिंक है, ये इंटरनल लिंक नॉट फाउंड क्योंकि पब्लिश नहीं हुआ ना आर्टिकल। ठीक है, अब इसके अंदर ये इमेज वाले प्रॉम्प्ट आपको मैं भेज देता हूँ। आप इसके अंदर इंटरनल लिंकिंग करो। इंटरनल होगी, एक्सटर्नल लिंक एक और लगाओ सेकंड हाफ के अंदर। इमेजेस की इस तरह से एसईओ करके उनको यहाँ पे लगाओ। अब दूसरी इमेज आपने लगानी है ना, फॉर एग्जांपल वो आपको बताता है जी कहाँ लगानी है दूसरी इमेज। ये है आफ्टर दिस एक्शन व्हाट इज एप्पल बिजनेस मैनेजर। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, व्हाट इज एप्पल बिजनेस मैनेजर, यहाँ पे लगानी है। इस सेटअप के ऊपर इधर भी लगा सकते हो, इधर भी, फॉर एग्जांपल इधर लगानी है तो प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ पे लिखना है इमेज, ये इमेज आ गया। इमेज आ गया, अपलोड भी करना है। और फॉर एग्जांपल ये दूसरी इमेज है, इसको हम यहाँ से उठा लेंगे और यहाँ ब्लॉक्स में आके यहाँ पे ऑल टेक्स्ट डालना है बस। ठीक है, ऑल टेक्स्ट डाल के और उसको सेव कर देंगे। इस तरह से हो जाते हैं सारी इमेजेस, इस तरह से लगानी है आगे इससे ऑनवर्ड। ये इमेज प्रॉम्प्ट्स आपको मैं भेज देता हूँ, फ्लो से प्रॉम्प्ट करके इस तरह से कंप्लीट एसईओ करके और फिर आपने इस पर ग्रुप में भेज दिया, यहाँ से उठाओ।